हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कुछ मेंस की पज़ल्स को लेके बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा कंसर्न आते हैं कि हमसे मेंस की पज़ल सॉल्व ही नहीं होती, या हमें क्या तरीका यूज़ करना चाहिए, या सॉल्व होती भी है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम में होती है, जैसे आधा घंटा लग जाता है, 25 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं। तो हम कैसे अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और कैसे विद इन 5 मिनट्स 7 मिनट्स विद इन 3 to 4 मिनट्स कैसे हम अपनी स्पीड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि टाइम के अंदर हम अपनी जो हमारा टाइम फ्रेम होता है ना उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की पज़ल को सॉल्व कर रहे हो। आप SBI PO मेंस की पज़ल सॉल्व कर रहे हो, या आप RRB PO की सॉल्व कर रहे हो, या आप RRB क्लर्क की सॉल्व कर रहे हो। तो लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप बात करोगे, आप RRB क्लर्क उठाओगे ना तो वो होता है SBI PO प्री लेवल। 19-20 का फ़र्क होता है, वो थोड़ा कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप SBI PO लेवल दिखाओगे ना तो जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं सबसे जो हार्डेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, टफेस्ट एग्ज़ाम जो बोला जाता है, तो वो SBI PO मेंस ही होता है। क्योंकि उसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप SBI PO प्री निकालोगे, तो ऑब्वियसली आप अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपने कर दी होगी, क्योंकि हमारे पास SBI PO में इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी आने वाली नोटिफिकेशन। तो उस हिसाब से आपको मेंस की प्रिपरेशन तो स्टार्ट आपको अभी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अब तक नहीं की है तो गाइस अभी से अपनी एक तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छे से कमांड बना लो। दूसरी और DI वगैरह पे, उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो डाल दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ मतलब पूछना भी चाहती हूँ। तो उस हिसाब से आप लोग मुझे बताना कि क्या आप भी ऐसा कुछ चाहते हो या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है जैसे हमारे तरीके जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काफ़ी डिफ़र करते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे एक तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी तो ऑब्वियसली अगर आपको वो तरीका ईजी लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूँगा या करूँगी तो मेरा भी टाइम बचेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो कि मैं मेंस की पज़ल्स को लेके, मेंस की पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को लेके 2-4 वीडियोस डाल दूं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जैसे हम लाइव अटैम्प्ट करते हैं उस तरीके से, मतलब लाइव अटैम्प्ट तो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई सोर्स हो जिस पे अच्छे लेवल की मेंस की पज़ल है, जैसे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूँ अच्छे लेवल का, तो उससे सिर्फ आपको तरीका पता लग जाए कि हम किस तरीके से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे टाइम हो चुका है थोड़ा सा प्रिपरेशन करते टाइम, लेकिन लास्ट ईयर जो है मैंने मेंस की इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की नहीं थी, तो इसीलिए मेरे मेंस रह गए थे। प्री मेरे सारे निकले थे क्योंकि प्री की मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन थी। और इस बार भी अगर आप लोग मेरे मॉक टेस्ट वगैरह देखोगे तो उसमें परसेंटाइल मेरी ठीक ही रहती है, इतनी ज़्यादा मुझे प्री पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अभी जो है मैं मेंस पे थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, और प्री के भी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इग्नोर कर दें उसको, बिल्कुल भी इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्री नहीं निकला तो मेंस हमारा दे ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने प्री और मेंस को लेके चलो। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो या नहीं कि मैं मेंस लेवल की पज़ल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यानी कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो जैसे जो मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी उनको सॉल्व करूँगी पहले और फिर आपके सामने सॉल्व करूँगी तो मेरे माइंड में वो चीज़ें पहले से होंगी कि भाई हाँ मैंने इसे इस तरीके से सॉल्व किया तो फिर मैं ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर पाऊँगी। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और एक मैं पहली बार देख के सॉल्व कर रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस आता है। अब एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, अलग भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तरीका सेम हो सकता है क्वेश्चन को फ्रेम करने का, या फिर क्वेश्चन की जो पैटर्न बनेगा उस चीज़ का तरीका सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो अलग ही होगा ना, तो उसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं आप लोग के साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ना, मैंने यही सोचा है कि मैं अच्छे खासे लेवल के PDF ढूंढ के उनमें उनके क्वेश्चन सॉल्व करूँ। या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन है कि जैसे गाइडली के कोई मॉक टेस्ट वगैरह है, उसका कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो, तो मैं विदाउट उसका आंसर देखे या उसको खुद ट्राई किए मैं सीधा आप लोगों के सामने ही
सॉल्व करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले से सॉल्व कर लूँगी तो आप लोगों को भी पता है कि दूसरी बार में हम सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली पहली बार से तो ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर पाते हैं। तो वो जो रियल वाली अप्रोच है ना, वो मैं आप लोग तक नहीं पहुंचा पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि मैं अच्छे खासे मैं PDF ढूंढ रही हूँ। मैंने ढूंढे हैं, कल भी ढूंढे थे। उनके क्वेश्चन मैंने अभी लगाए नहीं है, क्योंकि अगर मैं पहले लगा लूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का। तो आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर देना, अगर आपके पास होगी गाइडली का, SBI PO का, इस वाले मॉक टेस्ट का ये वाला क्वेश्चन बता दो, क्योंकि अब तक मैंने लगाए भी नहीं है। मैंने आप लोग के साथ जो भी अब तक मैंने मॉक टेस्ट लगाए ना, गाइडली का मैंने अभी ख़रीदा था, तो मुझे इतना टाइम हुआ नहीं है उसको ख़रीदे, और मैंने जो लगाए हैं वो प्री लेवल के लगाए हैं। मेंस का तो सिर्फ मैंने SBI PO का सेक्शनल फर्स्ट लगाया था, उसके मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुकी हूँ, मतलब खुद से सॉल्व कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने कोई मेंस लेवल का नहीं लगाया। तो अगर आप लोगों को कोई भी पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लूँगी, वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताना अपने जो भी आपके व्यूज़ हो इस टॉपिक पे, और GI वगैरह को लेके भी अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हो तो आप बाद में बता सकते हो, क्योंकि अभी तो गाइस मैं पहले एक चीज़ पे फोकस कर लूँ, क्योंकि DI पे इतनी अच्छी कमांड अभी मेरी है ही नहीं। ऐसा नहीं है मैं DI बना नहीं पाती हूँ या मेरे मेंस में बहुत कम मार्क्स आते हैं क्वांट्स में। आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर के मार्क्स देखे हैं, एवरेज ही है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बोल सकते, एवरेज मार्क्स रहते हैं मेरे क्वांट्स में। और वैसे भी आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं सारे प्री क्वालिफाई कर पा रही हूँ, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही सकते हो कि मैं एवरेज स्टूडेंट तो हूँ ही क्वांट्स में। और बाकी मैं क्वांट्स पे एक्स्ट्रा फोकस भी करूँगी अभी आने वाले दिनों में, ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो पाए, क्योंकि क्वांट्स भी जो है बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारे मेंस में। अगर मेंस में क्वांट्स ईजी आ जाता है, रीजनिंग टफेस्ट साइड आ जाती है, मॉडरेट आ जाती है, तो वो हमें बहुत अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करेगा। तो हमें हमारे सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, कुल मिला के यही मैं बोलना चाहूँगी। तो आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा वर्क करो, ताकि आप हर सब्जेक्ट को अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं करने होते हैं। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, बाकी इस पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालूँगी, सिर्फ 4-5 ही वीडियो रहेंगी, क्योंकि इतने 4-5 वीडियो आप देखोगे ना, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना होता है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और क्या कुछ अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और अपनी व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।